अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। हरिता हरम के पौधे बरकरार रहेंगे तो ओहदा बरकरार। नया म्यूनिसिपल एक्ट अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों पर लटकती तलवार के साए में अवामी मसाइल के यकसोई मशकूक। तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद म्यूनिसिपल इंतखाबात का एलामिया। 16 म्यूनिसिपालिटीज के इंतखाबात पर अदालत का हुक्म इल्तिवा। पीर के दिन समात। तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत, बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं। उत्तम कुमार रेड्डी का दावा। कांग्रेस पार्टी इजलास में म्यूनिसिपल इंतखाबात का लिया गया जायजा। और कमसिन लड़कियों को हवस का निशाना बनाने की कोशिश। सईदाबाद, आसिफ नगर में 2 अलहदा वाकयात। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में बहुत जल्द नए म्यूनिसिपल एक्ट पर अमलावरी होगी। कलेक्टर्स को दिए गए इख्तियारात पर एतराज़ात सामने आ रहे हैं। मजालिस मुकामी, बलदियात और कॉरपोरेशन में हो रही बदउनवानियों के खात्मे के लिए ये कानून बहुत मुआविन साबित होगा। लेकिन हरिता हरम प्रोग्राम के तहत लगाए जाने वाले पौधे अगर बरकरार नहीं रहें तो अवामी नुमाइंदों के साथ ओहदेदारों को भी घर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस नए एक्ट पर अमलावरी कितनी संजीदगी के साथ होगी ये बाद में मालूम होगा, लेकिन अवाम के मसाइल से ज्यादा ओहदेदार पौधों की फिक्र करेंगे। पेश है शमसुद्दीन फिरोज की ये रिपोर्ट। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फैसलों में अवाम को ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा फैसला गलत है और कौन सा सही। इस मामले में अपोजिशन भी इस तजस्सुस में मुब्तला है कि किस फैसले की मुखालिफत की जाए और किसकी तायीद। गुज़िश्ता दिनों असम्बली के 2 दिन के खसूसी इजलास में 5 बिल्स मंजूर किए गए। तमाम बिल्स की कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों ने तायीद की, लेकिन म्यूनिसिपल एक्ट के मामले में कांग्रेस पार्टी ने मजालिस, मकामी और बल्दियात और कॉरपोरेशन में कलेक्टर्स को दिए गए इख्तियारात पर एतराज़ किया, लेकिन इस पर खुलकर मुखालिफत दर्ज करवाने में नाकाम रही। कलेक्टर्स को इख्तियारात देने का फ़ैसला अवामी नुक्ता नज़र से बेहतर है, लेकिन जमहूरी निज़ाम के नज़रिए से ये ठीक नहीं है, क्योंकि अवामी नुमाइंदों की सरगर्मियों पर वज़ीर आला कलेक्टर्स के ज़रिए अपनी गिरफ्त को मजबूत रखना चाहते हैं, जबकि वज़ीर आला ख़ुद एक अवामी नुमाइंदा है। जमहूरियत ने अवाम को यह हक़ दिया है कि कौन उनकी नुमाइंदगी करेगा, लेकिन म्यूनिसिपल एक्ट में इस हक़ को छीनने की कोशिश की गई है। मजालिस, मकामी, बल्दियात और कॉरपोरेशन में हरिता हरम प्रोग्राम के तहत लगाए जाने वाले पौधों में 85% अगर बरकरार नहीं रहें तो सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी, कॉरपोरेटर्स, म्यूनिसिपल चेयरमैन और नायब चेयरमैन को बर्खास्त करने का इख्तियार कलेक्टर को दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अवामी नुमाइंदे अवामी मसाइल पर तवज्जो देंगे या फिर पौधों की निगहदाश्त करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जहाँ तक ओहदेदारों का ताल्लुक़ गैर जिम्मेदाराना रोल अदा करने पर उनको मुअत्तिल या फिर तबादला किया जाता था, लेकिन इस नए बिल के बाद उनको घर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो ओहदेदारों पर लटकती तलवार में अवामी मसाइल पर कहाँ तवज्जो देंगे। असम्बली में वज़ीर आला ने जिस तरह से खिताब किया, उनका लबोलबाब ये है कि अवाम को ओहदेदारों के इस्तेहसाल से बचाने और बदउनवानियों के खात्मे के लिए नया कानून बनाया गया है। जब अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार पौधे बचाने में मसरूफ़ होंगे तो अवाम का कहाँ इस्तेहसाल होगा और कहाँ बदउनवानी होगी। मज़े की बात यह है कि इस एक्ट से GHMC को मुस्तस्ना रखा गया है। वज़ीर आला ने बदउनवानियों के खात्मे के लिए अवाम पर भरोसा करते हुए टैक्स और तामीरात के मामले में सेल्फ सर्टिफिकेट की सहूलत दी है, जो खुश आइंद बात है। लेकिन जो अहदेदार सेल्फ सर्टिफिकेट का जायज़ा लेंगे
क्या वो ओहदेदार बदउनवानी नहीं करेंगे? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस चालान काटने के लिए कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही लेते हैं। बहरकैफ गैर जिम्मेदारी रोल और पौधों का ख्याल न रखने वाले अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों को घर का रास्ता दिखाया जाएगा। वज़ीर आला कानून बनाने से पहले अगर अपने गिरेबा में झांक लेते तो इस तरह का सख्त कानून नहीं बनता। तेलंगाना म्यूनिसिपल इंतखाबात को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। दिन ब दिन कानूनी पेचीदगियों में इजाफा होता जा रहा है। हाई कोर्ट में वोटर्स के वार्ड्स की हदबंदी और तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर हर दिन दरख्वास्तें दाखिल हो रही हैं। जुमा के दिन 15 से ज़्यादा दरख्वास्तें दाखिल की गई। अब तक हाई कोर्ट ने 16 म्यूनिसिपालिटीज़ के इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा दिया है। पीर के दिन म्यूनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में समाअत होने वाली है। इसके बाद ही इंतखाबात से मुताल्लिक़ तस्वीर साफ होगी। नए म्यूनिसिपल एक्ट के गिजट जारी होने के बाद वार्ड्स की हदबंदी और वोटर लिस्ट के मामले में हुकूमत राहत मिल सकती है हुकूमत को, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में अदालत के फैसले पर वो मुनहसिर है। ज़राए के मुताबिक रियासती चीफ सेक्रेटरी और बलदी नज़्म नस्क़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अदालत की जानिब से दिए गए हुक्म इल्तिवा का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि अदालत के फैसले के बाद ही तहफ़्फ़ुज़ात को क़तियत दी जाएगी और इसके बाद ही इंतखाबात के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 15 अगस्त के बाद हकीकी मायनों में इंतज़ामिया चलाया जाएगा। टीआरएस पार्टी ने म्यूनिसिपल इंतखाबात का अमलन आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला एक शातिर सियासतदान हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अवाम के वोट किस तरह हासिल करना चाहिए। पार्लियामेंट और ज़िले परिषद इंतखाबात के बाद बलदियात और कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र वज़ीर आला ने 17 जुलाई के काबीना इजलास में आसरा वज़ाइफ की रकम को दुगना करने का फैसला लेते हुए 39 लाख अवाम को फिर एक बार गिरविदा बना लिया। वज़ीर आला के ऐलान पर अमलावरी के मामले में अवाम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आसरा वज़ाइफ मामला अलग है। 20 जुलाई को रियासत भर में इजाफी आसरा वज़ाइफ के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। वज़ीर आला के इस फैसले से अवाम में ये एहसास पैदा करने की कोशिश की गई है कि केसीआर देर से ही सही मगर जो ऐलान करते हैं इसको पूरा करते हैं। केसीआर के इस सियासी फैसले से अपोजिशन को इंतखाबात से पहले चित कर दिया है। पार्टी सतह पर भी कायदीन में बलदियात इंतखाबात के लिए मुतहरिक करने के लिए ज़िले सतह पर टीआरएस भवन की तामीर के लिए फी ज़िले को 65 लाख रुपए जारी किए गए। अब वज़ीर आला अच्छा सा मुहूर्त देखकर तारीख को क़तियत देंगे, जिसको इलेक्शन कमीशन एलामिया की शक्ल में जारी करेगा। वज़ीर आला ने पूरी मनसूबाबंदी के साथ इंतखाबात से क़ब्ल म्यूनिसिपल एक्ट को मंजूरी देकर अवाम को खुश कर दिया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं। संगारेड्डी में म्यूनिसिपल इंतखाबात का जायजा लेने के लिए पार्टी का तौसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज आरसी कुंतैया के अलावा अरकान असम्बली, ज़िले सुदूर और पार्टी के सीनियर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत है। आइंदा इंतखाबात में टीआरएस की मुतबादिल कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने कहा कि बीजेपी को हालिया इंतखाबात में 7% वोट मिले हैं। लोकसभा में 4 नशिस्तों पर कामयाब होकर बीजेपी कायदीन ख्वाबों की दुनिया में खो गई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए की गई वार्ड्स की हदबंदी और तहफ़्फ़ुज़ात में कई नक़ाइस मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि आबादी के तनासुब से बीसी तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। इन्होंने कहा कि 27 और 28 जुलाई को रियासत भर में कांग्रेस का झंडा प्रोग्राम होगा। हर घर और हर गली में कांग्रेस का झंडा लहराया जाएगा। इन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन मुत्तहिद होकर काम करें और कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाएं। इस इजलास में दीगर कायदीन ने भी खिताब किया और नए म्यूनिसिपल एक्ट की पुरजोर मुखालिफत की है और कहा कि ये अवामी नुमाइंदों को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। इजलास में दिल्ली की साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित को ताज़ियत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई।
नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने मुल्क में डॉक्टर्स की तादाद को बढ़ाने, नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम पर जोर दिया है और मौजूदा मेडिकल कॉलेजेस में नशिस्तों के इजाफे की तजवीज़ पेश की। हेल्थ केयर ग्लोबल समिट से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने इस समिट के मुंतज़मीन गैर मुकीम हिंदुस्तानी डॉक्टर्स से कहा है कि वो अपने आबाई गांव के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को अपनाते हुए देही इलाकों में खिदमात फराहम करें। इन्होंने कहा कि एक मुहज़्ज़िब समाज में आला और बेगर्ज तालीम का फल मुस्तहिक़ अवाम को मिलना ही चाहिए। इन्होंने इल्मी दानिश्वरों और उनकी तरक्की में दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज़ बशमूल मिस्र की जामे अल अज़हर, इराक़ की जामे निज़ामिया, इंग्लैंड की कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड का हवाला दिया। इन्होंने कहा कि आबादी की शरह से मुल्क में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी इमले की तादाद कम है। बैरून मुल्क तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे NRIs डॉक्टर्स को इन्होंने मशवरा दिया कि वो अपने आबाई मुल्क के अवाम के सेहत का भी ख्याल रखें। समाज ने उन्हें बुलंद मुकाम अता किया, उन्हें चाहिए कि वो अपनी रज़ाकाराना खिदमात के ज़रिए समाज का ये एहसान चुकाएं। मौसम बरसात के साथ तेलंगाना में हरितहारम प्रोग्राम की सरगर्मियों का आगाज हो जाता है। हुकूमत बहुत जल्द इस प्रोग्राम का शेड्यूल जारी करेगी। जहां तक हैदराबाद का ताल्लुक है, बल्दिया कमिश्नर दाना किशोर ने जल्द ही इस प्रोग्राम को शुरू करने की हिदायत दी है। 3 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा गया। GHMC में 696 एकड़ पर पौधे लगाए जाएंगे। 47 हरितहारम पार्क्स कायम किए जाएंगे। 3 करोड़ पौधे लगाने का निशाना तो रखा गया, लेकिन GHMC के पास सिर्फ 1 करोड़ पौधे ही दस्तयाब हैं। मजीद पौधे GHMC और वाटर वर्क्स की खाली अराजी पर नर्सरी कायम करते हुए पौधे उगाए जाएंगे। मजीद 70 लाख पौधे उगाने के लिए HMDA और हाउसिंग बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है। बरसात का मौसम ख़त्म होने के लिए सिर्फ 2.5 महीने बाकी हैं। ऐसे में 3 करोड़ पौधे लगाने का निशाना क्या पूरा होगा? गुज़िश्ता साल लगाए गए पौधे अगर बरकरार नहीं हैं तो उसी मुकाम पर नए पौधे लगाने की हिदायत दी गई है। जहां तक नर्सरी की बात है, इसकी हालत भी ठीक नहीं। नर्सरी में उगाए जाने वाले पौधे शजरकारी से पहले ही सूख रहे हैं, तो ये पौधे किस तरह जिंदा रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अहम मुकामात पर गुज़िश्ता हरितहारम प्रोग्राम के दौरान लगाए गए पौधे ही जिंदा हैं। दीगर मुकामात पर लगाए गए पौधों की हालत बयान से बाहर है। सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों ने जो पौधे लगाए हैं अब दरख्त की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरीट की मुंतकली के बाद इमारतों को मुनहदम किया जाएगा तो क्या ये पौधे बरकरार रहेंगे या फिर इनको भी उखाड़ दिया जाएगा? इसके अलावा सेक्रेटरीट में बड़े बड़े दरख्त जो सेहतमंद हवा और साया दे रहे हैं, क्या उन्हें भी काट दिया जाएगा? सिविल सप्लाईज कमिश्नर ने 8 लाख रुपए मुआवजे की रकम यादैया नामी शख्स के हवाले की। सिरसिल्ला जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला पी यादैया जो योगा माहिर हैं, वो पाइल्स की बीमारी में मुब्तला हैं। जब वो सिकंदराबाद पाइल्स क्लिनिक से रुजू हुए तो उनका 25,000 के पैकेज पर इलाज किया गया। ऑपरेशन के 3 घंटे बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। उस वक्त से खून रसना शुरू हुआ तो हॉस्पिटल ने यशोदा हॉस्पिटल से रुजू होने के लिए कहा। यशोदा हॉस्पिटल में इलाज के लिए 18 लाख रुपए का खर्च बताया गया। मर्ज में मुब्तला यादैया की KTR ने मदद की। यादैया ने कंज्यूमर फोरम से रुजू होने पर 1 माह के अंदर यादैया को 8 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर हॉस्पिटल से दिलाया गया। कंज्यूमर फोरम से रुजू होने के लिए 1800-425-00-333 या फिर फेसबुक या वेबसाइट पर अवाम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने मुस्लिम बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए 201 अक़लियती इक़ामती स्कूल्स खोले हैं और साथ ही साथ इन स्कूल्स को कैंपस की शक्ल देने के लिए ज़िली सतह पर मुस्तकिल इमारत तामीर करने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक इस पर अमलावरी नहीं हुई है। 3 साल पहले तलबा की तादाद कम थी। उस वक्त जो बिल्डिंग किराए पर ली गई थी अब वो काफ़ी नहीं हो रही है। इसलिए इक़ामती स्कूल इंतज़ामिया स्कूल्स को मुंतकिल करने का फैसला किया है।
جس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو اسکول سے نکالنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چار مینار گرلز ویڈن اسکول کو شالی بنڈے سے بنڈلا گڑا منتقل کیا گیا ہے۔ 10 سے زائد طلباء کی والدین اسکول کے دور ہو جانے سے وہ بچوں کو اسکول سے نکالنے پر غور کر رہے ہیں۔ ارباب مجاز کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں والدین سے مشورہ کرتے ہوئے اکثریت رائے حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں۔ مستقل عمارت تعمیر نہیں کی گئی تو کئی اسکولز میں یہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ سکندرآباد لشکر بونال جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے سکندرآباد مندر پہنچ کر پوجا کی۔ وزیر ٹی سرینواس یادو اور وزیر اندرا کرن ریڈی نے اتوار کو صبح ہی حکومت کی طرف سے کپڑے اور دیگر اشیاء مندر میں بھیٹ چڑھائی۔ پوجا کے لیے سیاسی جماعتوں کے قائدین اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ مندر میں پوجا کرنے کے بعد ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ کی قیامگاہ پہنچے، جہاں پر موجود مندر میں بھی پوجا کرنے کے بعد ڈپٹی اسپیکر کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں بونال تہوار کی مبارکباد دی۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام عازمین حج کا آخری تربیتی اجتماع محبوب فنکشن ہال مصری گنج میں منعقد ہوا۔ انیس ملت مولانا عرفان اللہ شاہ نوری، صدر مرکزی انجمن سیف الاسلام، معتمد عمومی و رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین سید احمد پاشا قادری، صدر نشین ریاستی حج کمیٹی محمد مسیح اللہ خان، ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی بی شفیع اللہ، نائب شیخ التفسیر جامع نظامیہ مولانا انوار احمد قادری اور دیگر معززین اور علماء اکرام کے خطابات ہوئے۔ عازمین کو مناسک حج، فضائل حج، زیارت و آداب مدینہ منورہ سے واقف کروایا گیا۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی نے بتایا کہ 26 جولائی سے عازمین کے قافلے روانہ ہوں گے۔ حج کمیٹی عازمین کی مقدور بھر خدمات انجام دے رہی ہے۔ چشتی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے اس تربیتی اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ فاؤنڈیشن کے صدر مولانا خواجہ شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا، مولانا سید بندگی بادشاہ قادری، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی عرفان شریف اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے۔ شفیق قادری اور مرزا عارف اللہ بیگ نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ مولانا حافظ شیخ شفیع محی الدین شرفی کی قرأت کلام پاک سے اجتماع کا آغاز ہوا۔ عازمین کی کثیر تعداد نے استفادہ کیا ہے۔ نوجوانان سنگاریڈی کی جانب سے سنگاریڈی میں نماز استسقاء کا مقامی عیدگاہ میں اہتمام کیا گیا۔ حافظ و قاری الحاج محمد عبدالرزاق نے نماز استسقاء کی امامت کی۔ انہوں نے رقت انگیز دعا کی اور نفع بخش بارش اور باران رحمت کی دعا کی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب بندوں کے گناہوں میں کثرت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، جس کے سبب رحمت خداوندی روک دی جاتی ہے۔ انہوں نے توبہ استغفار کرنے، تلاوت قرآن مجید کرنے اور روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں سیل فون کے بجائے قرآن مجید دی جائے تاکہ ان کے اعمال میں سدھار پیدا ہو سکے۔ حمایت نگر کے پاس نماز استسقاء مولانا عبد المغنی مظاہری کی امامت میں ادا کی گئی۔ شہریان حیدرآباد نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کر کے باری تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی۔ آصف نگر پولیس نے 2 کمسن بچیوں کو بہلا پھسلا کر لے جانے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک شخص سلیم جو نشے کی حالت میں تھا، اس نے 2 کمسن لڑکیوں کو موز دینے کے بہانے اپنے ساتھ وہ لے جا رہا تھا کہ مقامی افراد نے اس کے اغراض و مقاصد پر شبہ کرتے ہوئے اسے پکڑ کر اس کی زبردست پٹائی کی۔ اسی وقت وہاں سے مقامی مجلسی نمائندے کارپوریٹر خواجہ معین الدین گزر رہے تھے۔ انہوں نے سلیم کو چھڑا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آصف نگر پولیس نے ایک کیس درج کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے اور مزید تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔
संगारेड्डी कॉलोनी सईदाबाद में एक ही कम्युनिटी के 2 अफराद ने 2 कमसिन लड़कियों की इस्मत रेजी की कोशिश की है। तफसीलात के मुताबिक दत्तूर और मोतीलाल ने 2 लड़कियों जिनकी उम्रें 8 साल और 11 साल हैं, उन्हें चॉकलेट दिलाने के बहाने हफ्ते की शाम मुकामी थिएटर के पास एक सुनसान मुकाम पर ले जाकर मुंह काला करने की कोशिश की। लड़की की चीख पुकार पर मुकामी अफराद वहां पहुंच गए। इन्होंने इन दोनों को पकड़कर सईदाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालती तहवील में दिया। कमसिन लड़कियों के साथ पेश आ रहे इस्मत रेजी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिस पर जितना जल्द हो सके काबू पाना जरूरी है। इस सिलसिले में सख्त सजाओं के अलावा काउंसलिंग भी जरूरी है। हज बैतुल्ला और ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा के सफ़र मुक़द्दस के इंतज़ामात और रहनुमाई के लिए मारूफ अल-मीज़ान हज व उम्रा ग्रुप के आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का बंजारा फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया गया। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल कासमी ने फ़राइज़ व मनासिक हज और मुख्तलिफ उमूर से तफसीली तौर पर आज़मीन हज को वाकिफ़ करवाया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अलमीज़ान की सताइश की। मौलाना हाफिज़ यूसुफ अली ने दुआ की। अलमीज़ान के मैनेजिंग डायरेक्टर हाफिज़ फयाज़ अली ने बताया कि इस साल उन्हें 60 रुकनी हाजियों को ले जाने की सआदत हासिल हो रही है। इन्होंने बताया कि 27 जुलाई को रवानगी होगी और 26 अगस्त को वापसी अमल में आएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हरीता हरम के पौधे बरकरार रहेंगे तो ओहदा बरकरार। नया म्युनिसिपल एक्ट अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों पर लटकती तलवार के साए में अवामी मसाइल के यकसोई मशकूक। तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद म्युनिसिपल इंतखाबात का एलामिया। 16 म्युनिसिपालिटीज के इंतखाबात पर अदालत का हुक्म इल्तिवा। पीर के दिन समात। तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत, बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं। उत्तम कुमार रेड्डी का दावा। कांग्रेस पार्टी इजलास में म्युनिसिपल इंतखाबात का लिया गया जायजा। और कमसिन लड़कियों को हवस का निशाना बनाने की कोशिश। सईदाबाद आसिफ नगर में 2 अलहदा वाकयात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।